अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अक्सा तारिक महमूद, माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 20T55। आज हम लैब नंबर 6 परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म डोमेन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी डोमेन में एफ ऑफ टी के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक टास्क है जिसमें हमने अपना एक्स वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करा दिया 1 से लेके 8 तक, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हैं। उसके बाद हमने अपना फैक्टर डिफ़ाइन किया जो m इज़ इक्वल टू है। अब हम बेसिकली कर रहे हैं कि हम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें हम इवन और ओड सिग्नल्स, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है उसमें से हम इवन और ओड को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक्स ऑफ इवन को डिक्लेयर किया, फिर एक्स ऑफ ओड को। इसी तरह हमने इवन और ओड की लेंथ और फिर उनका एफ ऑफ टी के लिए फार्मूला लिखा। फिर बेसिकली हमने ओरिजिनल लेंथ लिखी हमारे पास n इज़ इक्वल लेंथ ऑफ x। उसके बाद फिर हमने उसके ज़ीरोज़ को डिफ़ाइन किया। फिर हमने अपना लूप चलाया जो कि हमारे पास लिमिट के लिए अप्लाई होगा, यानी कि मेरे पास लिमिट जो है वो k है, वो कहाँ से 1 से लेके n तक चलेगी। फिर एफ ऑफ टी का मैंने फार्मूला पुट किया और उसके बाद जो है अपने ओरिजिनल सिग्नल और डिटरमाइन सिग्नल को जो है वो डिस्प्ले कर दिया। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ तो ये मेरे पास जो है वो रन होकर आ गया मेरे पास। ये मेरे पास ओरिजिनल सिग्नल क्या है, x 1 से लेके 8 तक था। डिटरमाइन सिग्नल भी मेरे पास निकल आया 1 3 5 7 और उसके बाद रिकन्स्ट्रक्टेड सिग्नल होकर आ गया। उसके बाद हमारे पास लैब टास्क 2 जो है वो सेम टास्क 1 की तरह ही है, लेकिन इसमें जो है वो उन्होंने हमें ख़ुद से जो है फर्स्ट लैब में हमने ख़ुद से एक्स वेरिएबल एज्यूम किया था। यहाँ पर जो है वो हम सैम्पल्स जो हैं वो सैम्पल्स गिवन किए हुए हैं, तो मैंने उन्हीं सैम्पल में से एक सैम्पल ले लिया जो 0 2 0 4 है। इस तरह अपना फैक्टर डिफ़ाइन किया, फिर एक्स ऑफ इवन एक्स ऑफ ओड, फिर इसी तरह लेंथ इवन और ओड के लिए सेपरेटली डिफ़ाइन की अपने ज़ीरोज़ और लेंथ को। उसके बाद मैंने जो है वो डिक्लेयर किया, लूप चलाया लिमिट के लिए 1 से लेके n तक और उसका फार्मूला यूज़ किया एफ एफ टी का। और उसके बाद मैंने अपना ओरिजिनल सिग्नल और डिटरमाइन सिग्नल के लिए जो है वो डिस्प्ले का फंक्शन डिस्प्ले के कमांड यूज़ कर ली। तो ये मेरे पास ओरिजिनल सिग्नल डिटरमाइन सिग्नल आ गया और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कोफिशिएंट्स भी आ गए। उसके बाद मेरे पास टास्क 3 जो है वो सेम जो है टास्क 1 और टास्क 2 की तरह ही है। इनमें फ़र्क ये है कि अब टास्क 3 में जो है वो एक्स जो है हमें एक सिग्नल दिया हुआ है और एक हमें जो है वो सिग्नल और भी दिया हुआ है जो हमने जिसके साथ हमने जो है वो उसको मर्ज करना है और उसको जो है वो कंपेयर करना है। ठीक है, उसको मैं एक्स के नाम से जो ओरिजिनल सिग्नल है और जो दूसरा है उसको वाई के नाम से दे। इसमें नंबर ऑफ़ सैम्पल्स जो हैं वो 10 है और इसमें 8 है और इसमें नंबर ऑफ़ सैम्पल 6 है। फिर अपना फैक्टर जो है वो डिफ़ाइन कर दिया। अब मेरे पास 2 सिग्नल्स हैं, तो 2 सिग्नल्स के लिए जो है वो हमने सेपरेट एक्स इवन और ओड्स, एक्स के लिए सेपरेट और वाई के लिए सेपरेट इवन ओड्स होंगे। फिर इसी तरह उनकी लेंथ्स भी डिफरेंट होगी, फिर उसके बाद एक्सो उसे ओरिजिनल सिग्नल के लिए n यूज़ होगा और जो दूसरा सिग्नल होगा उसके लिए h यूज़ होगा। उसके बाद अपना फार्मूला जिसमें हमने लिमिट यूज़ करनी है, जो हमारे पास लिमिट k है और वो कहाँ से 1 से जो है वो कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। उसके बाद अपना फार्मूला यूज़ किया, 2 फार्मूलाज यूज़ करें क्योंकि हमारे पास एक x के लिए और एक y के लिए। उसके बाद हमने अपने ओरिजिनल सिग्नल को डिस्प्ले कराया, डेसिमेटेड सिग्नल को जो है वो डिस्प्ले कराया, फिर ओरिजिनल सिग्नल y को डिस्प्ले कराया, उसके डेसिमेटेड सिग्नल, और उसके बाद इनके DFT जो है वो डिस्प्ले करवा दिए। इसको रन करके देखें तो हमारे पास ये जो है वो सिग्नल्स आ जाते हैं। अब लैब नंबर 4 में जो है वो हमने टास्क परफॉर्म करना है, जिसके लिए सबसे पहले हम फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन कर लेंगे। मैंने अपना एक फंक्शन x इज़ इक्वल माई एफ एफ टी से जो है वो डिक्लेयर करा रही है, उसमें लेंथ n के इक्वल कर दी है और एक कंडीशन लगाई है कि अगर मेरे पास n जो है वो इक्वल्स 1 होगा तो x जो है वो x के इक्वल होगा। उसके बाद n कर दिया, इस n कर दी इस कंडीशन को। इवन और ऑड सैम्पल्स को जो है वो मैंने
डिफ़ाइन किया है और अपना जो है वो लूप यूज़ किया है। अब हम लैब 4 की तरफ आते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो मैटलैब के एक फ़ंक्शन के थ्रू जो है वो हम अपना FFT फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले x जो है वो सिग्नल जो है वो डिफ़ाइन कर लिया 1 से लेके 8 तक। उसके बाद f(t) जो है वो डिक्लेयर करा दिया x के इक्वल। उसके बाद एक कमांड यूज़ किया x मैटलैब जो f(t) के लिए यूज़ होगी। फिर उसके बाद अपने रिज़ल्ट्स को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। तो ये मेरे पास जो है वो माई FFT का और उसके बाद जो मैटलैब FFT है वो मेरे पास आ गया। लैब नंबर 8 में जो लैब नंबर 6 का जो लास्ट टास्क है उसमें हमारे पास जो है वो सिग्नल्स को जो है वो सबसे पहले डिफ़ाइन किया गया है। मेरे पास सिग्नल्स हैं और जो है जिनके साथ हमने कंपेयर करना है वो वाले सिग्नल्स हैं, ठीक है। W X Y Z से जो है वो हमने उनको डिक्लेयर करा दिया। फिर FFT जो है वो डिक्लेयर कराने के लिए फ़ंक्शन यूज़ किया है माई FFT का। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए हमने जो है वो FFT जो है वो डिफ़ाइन कराया। फिर उसके बाद अपने रिज़ल्ट्स को कंपेयर किया और उसके बाद मैंने अपने रिज़ल्ट्स को जो है वो डिस्प्ले कर दिया। तो ये मेरे पास जो है वो सिग्नल y जो है पहले कस्टम फंक्शन आ गया, फिर उसी का स्टैंडर्ड फंक्शन, फिर जो सिग्नल z है उसका भी कस्टम फंक्शन और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फंक्शन आ गया। ये हमारे पास लैब नंबर 6 थी, जिसके अंदर हमने सिंपली रिप्रेजेंटेशन की है DFT की फ्रीक्वेंसी डोमेन में फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू।